शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 7वां दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक प्रकाशन जो है स्वर्ग के राज्य के विषय में। जब यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब यीशु मसीह ने कह दिया निकट आया है, तो इसका मतलब है बहुत जल्दी आने वाला था। और जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में, और चेलों को प्रार्थना करना यीशु यहाँ सिखा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। ये स्वर्ग के राज्य की ही बात चेलों को फिर से सिखाते हैं। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की और 20वीं आयत में, तो यहाँ लिखा है, जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उन्होंने उत्तर दिया और कहा, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये कैसा राज्य है जो अभी तो यीशु ने बोला कि निकट है, और अभी यहाँ फौरन बोल दिया, थोड़े अध्याय ही बीते, कुछ समय ही बीता और कह दिया कि तुम्हारे बीच में है। अगर हम थोड़े पीछे चलें लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय की और 19वीं आयत में, यहाँ पर यीशु मसीह की भर्त्सना की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये दुष्ट आत्माएं निकालता है दुष्ट आत्माओं की सहायता से, शैतान की सहायता से। तो यीशु मसीह उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतानें किसकी सहायता से निकालती हैं? और 20 आयत में लिखा है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की जो सामर्थ के कार्य हैं, जब तक वो ना हो, हम कह नहीं सकते कि राज्य बीच में आ गया है। जब तक हम यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा होते हुए ना देख लें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। और हम सिर्फ बातों में अगर लगे रहेंगे, सिर्फ बातें करते रहेंगे और सामर्थ के काम हमारे बीच में ना हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है? क्योंकि यीशु मसीह साफ सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। इसीलिए फरीसियों को लूका 18 में और 20वें आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि सामर्थ के काम शुरू हो गए थे। सामर्थ के काम यीशु मसीह करने लगा था। वो बंदियों को आजाद करने लगा था, वो परेशान हालों को संभालने लगा था, और स्वर्ग का राज्य उनके बीच में आ पहुंचा था। इसीलिए पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय की 20वीं आयत में, वहां लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ में है। और अगर ये सामर्थ मिसिंग है हमारे घरों में या कलीसियाओं में, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य नहीं है, वहां सिर्फ बातें हैं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह में कि हम अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने आस पड़ोस में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें, और ये राज्य उसकी सामर्थ से है। और उसने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो ये यीशु मसीह की इच्छा है कि हम उस सामर्थ का इस्तेमाल करें। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मुझसे बड़े बड़े काम तुम लोग करोगे। इसका मतलब है यीशु मसीह ने इतने बड़े काम किए ही नहीं, हमारे पास और ज्यादा काम है करने के लिए, और ज्यादा सामर्थ्य है लोगों की मदद करने के लिए, उठाने के लिए, संभालने के लिए। ऐसा ना हो कि हमारी कलीसियाओं में सामर्थ मिसिंग रहे और सिर्फ बातें ही बातें होती रहें। ऐसा ना हो कि हमारे घरों में सिर्फ बातें ही हो और इस सामर्थ मिसिंग हो। परमेश्वर की इच्छा है कि उसका राज्य हमारे बीच में हो, उसकी सामर्थ के कामों के द्वारा। और एक समय आएगा जब यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा, वो एंड टाइम्स में होगा, वो कलीसिया के उठा लेने के बाद होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इस युग में जो राज्य की स्थापना है वो हो चुकी है पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन उस राज्य का इस्तेमाल, उस सामर्थ का इस्तेमाल कलीसिया कब करना शुरू करेगी? और जो शुरू करता है उसको दबाने की कोशिश होती है। लेकिन हमारे और आपके लिए एक वर्ड है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ में है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आपके घर में हो या आपकी कलीसिया में हो? हाँ, सामर्थ के काम उसको प्रूव करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ में है, जैसे यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।